morning students, today is your GK class. Now today we are going to start chapter 11. The name of the chapter 11 is countries and flags. ठीक है, यहाँ पर हम कुछ देशों के नाम पढ़ेंगे और साथ में उनके फ्लैग्स मतलब जो झंडे होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर कंट्रीज़ के साथ साथ आपको फ्लैग्स की पिक्चर भी दी हुई है। फर्स्ट कंट्री है आपकी चाइना। ठीक है, चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये चाइना का फ्लैग है बेटा, देखो इसमें स्टार, एक बड़ा स्टार बना हुआ है, 4 छोटे स्टार बने और रेड कलर का फ्लैग है। ये क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो देश है वो क्या है, कौन सा है, चाइना है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये जो फ्लैग है ये अमेरिका का फ्लैग है, ब्लू और रेड 2 कलर में होता है ये। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ लार्ज कंट्री एंड हैज़ 50 स्टेट्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा देश है और इसके जो राज्य है वो कितने हैं, 50 स्टेट्स इसमें है। नेक्स्ट है सिंगापुर। सिंगापुर इज़ अ सिटी एज वेल एज अ कंट्री। जो सिंगापुर है वो शहर भी है और साथ ही साथ देश भी है। इसका जो फ्लैग है रेड और वाइट 2 कॉम्बिनेशन में है और उस पर हाफ मून और जो ये स्टार्स है ये बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है इज़ अ डेजर्ट कंट्री, ये एक रेगिस्तानी देश है। इट इज़ रिच इन ऑयल। यहाँ पर ऑयल मतलब तेल की क्या है, भरमार है और ये क्या है, एक रेगिस्तान है, मतलब यहाँ पर सूखा पड़ता है ज़्यादा। रेगिस्तानी देशों की लिस्ट में आता है ये सऊदी अरब। इसका जो फ्लैग है वो ग्रीन कलर का है और उर्दू में इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पर अधिकतर कौन से लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं। नेक्स्ट है जापान। जापान इज़ अ कंट्री ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ये महाद्वीपों का देश है, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इट हैज़ मोर देन 3000 आइलैंड्स विथ मोर मेन आइलैंड्स। यहाँ पर कम से कम 3000 आइलैंड है और मतलब 3000 से भी ज़्यादा आइलैंड इस देश में है और 4 मेन आइलैंड भी जापान में ही है। इसका जो फ्लैग है वो रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में ही है, जिसमें रेड कलर का सर्कल बना हुआ है। नेक्स्ट जो फ्लैग है वो यूनाइटेड किंगडम का है। ये कुछ देशों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड टुगेदर मेक द कंट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इतने सारे जो देश है, इतनी सारी जो कंट्री है वो मिलकर क्या बनाती है, यूनाइटेड किंगडम बनाती है। और इसका जो फ्लैग है वो रेड, वाइट एंड ब्लू 3 कलर्स में है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ आर नेबर कंट्री। पाकिस्तान जो है वो हमारे देश का पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर ये जो फ्लैग दिया हुआ है ये पाकिस्तान का है, वाइट और ग्रीन कलर में ये बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। जो स्विट्ज़रलैंड है वो बहुत ही एक सुंदर देश है और ये इसका फ्लैग है जिसमें वाइट कलर से क्रॉस बना हुआ है और रेड कलर, वाइट और रेड 2 कलर का फ्लैग है ये। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका इज़ एन एंशियंट कंट्री रिलेटेड टू रामायण। यह सबसे पुराना देश है जो कि रामायण से रिलेटेड है और इसका जो फ्लैग है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। देन नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट एज वेल एज अ कंट्री। जो ऑस्ट्रेलिया है वो महाद्वीप है, साथ ही साथ वह देश भी है। इसका जो फ्लैग है वह यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है। उसका भी यहाँ पर जो मोटो है वो मिक्स है और बाकी इसमें स्टार्स बने हुए हैं और ये ब्लू कलर का है। तो ये किसका फ्लैग है, ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कौन से कंट्री का जो फ्लैग है वो किस तरह का है, और आपको अपनी कंट्री का फ्लैग मतलब भारत देश का जो फ्लैग है वो तो पता ही होगा। तो उससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन दिए हैं। वॉट डज़ द कलर्स ऑफ द इंडियन फ्लैग से। ठीक है, भारतीय झंडे के जो कलर है वो क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको आता है तो आप मन से लिखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, और नहीं आता है तो आप पीछे आंसर से लिखेंगे। जो सैफरॉन कलर है, केसरिया रंग है, वो क्या कहता है, किसका प्रतीक है। वाइट कलर किसका प्रतीक है,
ग्रीन कलर किसका प्रतीक है और ब्लू कलर किसका प्रतीक है, वो यहाँ पर चारों के आपको क्या करना है, बताना है चारों के बारे में। और यहाँ पर प्लेस दी हुई है तो आप बुक में ही क्या करेंगे, अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। बाकी सारी कंट्रीज़ के नेम लर्न करेंगे और नेम के साथ साथ उनकी जो फ्लैग की पिक्चर्स दिए हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।